एक अंधी माँ की दर्दनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टोरी चैनल में। स्कूल से आने के बाद लड़के ने बैग सोफे पर फेंक दी और अपनी माँ पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल में क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डब्बे में चटनी रखना भूल गई थी, इसलिए मैं चटनी के डिब्बे लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़का बोला, तुझे पता नहीं है कि तू एक आंख से अंधी है। तेरे घर जाने के बाद स्कूल के लड़के मुझे बोलते हैं कानिया का लड़का। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी तेरे स्कूल में। समय ऐसे बीतता गया, लड़का जवान हो गया, एक कामयाब इंसान भी बन गया, किंतु अपनी माँ की प्यार को नहीं समझ पाया। माँ ने उस लड़के की शादी कराई, बहू घर आई। एक ही दिन बीता था, उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आंख से अंधी है। यह शब्द मुझसे सहन नहीं होते हैं। एक दिन लड़का अपनी माँ को बोला कि तू एक आंख से अंधी है, इसलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर में बर्तन साफ करके बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने लड़के को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वह दोनों दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। लेकिन तुरंत माँ के कानों में अपने लड़के और बहू के शब्द आने लगे कि तू अंधी है। फिर वह अपने बेटे से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, वह अपने बेटे से मिलना ही चाहती है। वह अपने पड़ोसियों से कहा कि मेरे बेटे को फोन पर बता देना कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तुझसे मिलना चाहती है। लोगों के शर्म से वह लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा, पर मन ही मन वह सोचता था कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा है। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने कहा, तेरी माँ परसों की रात ही मर गई है। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी, तू नहीं आया। हमने तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया और कहा कि तेरी माँ ने दिया है, इसे ले लो। लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। चलो ठीक हुआ, मेरे आने से पहले ही बुढ़िया मर गई। लड़का पैकेट लेकर घर गया तो उसकी पत्नी बोली, क्या बुढ़िया मर गई? तिरस्कार भरी शब्दों में पूछा। चाय पीते पीते वो लड़का उस पैकेट को खोलने लगा तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। तब लड़का उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि जब तू छोटा था तो बेटा, एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे पापा ने तेरे इलाज के लिए घर, जमीन सब कुछ बेच दिया, किंतु तेरी एक आंख ठीक नहीं हुई, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुझे दी थी। जब तेरी दोनों आंखें आई तो मेरी एक आंख चली गई। सास बहू की ऐसी दर्दनाक कहानी को सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा, रोते रोते जोर से चिल्लाने लगा, तूने मुझे आज क्या किया माँ? तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी आंख से ही मैं अपने इस दुनिया को देख रहा हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मेरे जैसा बेटा को धिक्कार है इस जीवन में कि मैं तेरा कभी कदर नहीं कर सका। उसने अपने सिर को दीवार पर पीटने लगा और कहने लगा, माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। बेटा के पास अब सब कुछ था, लेकिन सुकून खो गया, क्योंकि उसके पास अब माँ नहीं थी, जीवन उसका जो प्रेम करती थी। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है, चाहे जिस भी स्थिति में हो। माँ की हर समय कद्र तो करना ही चाहिए। माँ एक ऐसी ढाल है जो पुत्र के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है। उस माँ की कभी भी तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि माँ का तिरस्कार करने वाला इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है।